हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स नोइंग आवर नंबर में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 13 पर ये जो ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम दी हुई है। ये बस वाली प्रॉब्लम आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपको कोई भी चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। एनसीईआरटी की एक एक बात मैंने आपको पढ़ाई है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक ट्राई दिस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो आप अपने बच्चे को एक बेटर कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं। या बहुत सारे फ्रेशर टीचर्स जो होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप हमारी किसी भी प्लेलिस्ट को पार्ट 1 से फॉलो किया करिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छी तरीके से बिल्डअप हों और फ्यूचर में आपके कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स में और अच्छे हों। बस इतना ही कह सकता हूं मैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आया, तो समझ में तब आएगा ना जब आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं। देखिए उसने आपसे क्या बोला है। कह रहा, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड दिया है, स्पीड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कौन से पार्ट में? 5th पार्ट में। रुक जाइए। तो स्पीड आपको गिवन है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, पहले हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को सॉल्व कर लें। कह रहा है कि द जर्नी इज शोन बिलो। अब जर्नी को इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है ना। कैसे? पार्ट 1 में हमसे क्वेश्चन पूछा, जर्नी इज शोन बिलो, इस तरीके से है ना। अब पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ए से स्टार्ट करती है बस, पॉइंट ए से स्टार्ट करती है। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने कहीं किसी पार्ट में बोला है कि ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आती, तो मैं मान लेता हूं ए से स्टार्ट करती। तो ए से जब बी जाती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4170 किलोमीटर। बी से सी गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3410 किलोमीटर। नंबर पढ़ना मैंने आपको सिखाया हुआ है। सी से डी जाती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2160। डी से ई की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8140। और ई से एफ की तरफ जाती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 4830 किलोमीटर। और एफ से जी के बीच की डिस्टेंस है 2550 किलोमीटर। और जी से पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस है 1290 किलोमीटर। तो ये एक बस की जर्नी आपको दिखाई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस बस की जर्नी पे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है क्या? ठीक है, बस चलने का रास्ता आपको पता है, इस तरीके से बस ऐसे चलती है अलोंग दिस पाथ। ठीक, ओके, ये ऐसा है। ठीक, मान लो आप हेलीकॉप्टर से इसको देख रहे हो और आप सुपरमैन हो हेलीकॉप्टर से, या आप सुपरमैन हो ऊपर से ऐसे देख रहे हो, तो बस ऐसे करके जा रही बस का रास्ता ये इस तरीके से। ठीक है, नाउ पार्ट 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। अब ध्यान दें बच्चे, जो उसने बोला है बस आप उस पर ही फोकस करिए। फ्रॉम ए टू डी, तो ए से चलना है, पॉइंट ए से चलना है और डी पे रुकना है। ठीक, देखते हैं। तो यहां पर बच्चों रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ए से चलना है तो ए से स्टार्ट करोगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक, और रुकोगे कहां आप? पॉइंट डी पे स्टॉप करोगे आप। तो चलिए आइए करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले ए से बी पे जाएगी बस, यानी कि ए बी। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा जरा, टोटल पार्ट ए में टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल्स टू। अब देखो एक एक जगह मैं एरो लगाता जा रहा हूं और यहां लिखता चला जा रहा हूं। सबसे पहले बस कहां से कहां जाएगी बताइए? ए से बी। अब जब ए से बी गई तो कितना डिस्टेंस है? 4170 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे क्या? 4170 किलोमीटर प्लस, अब आगे बढ़ते हैं। अब बस आगे भी तो जाएगी। बी से सी जब जाएगी तो कितना डिस्टेंस है? 3410 किलोमीटर। तो इसको भी ऐड कर लोगे भाई, सभी डिस्टेंस को ऐड करोगे ना, दिस प्लस दिस, है ना। सो 3401 किलोमीटर प्लस, नेक्स्ट आप आएंगे स्टूडेंट्स, अब ए से बी चले गए, बी से सी, अब सी से डी आओगे। सो 2160 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 2160 किलोमीटर्स।
तो बस कुछ नहीं करना है, ये वाली और ये वाली, इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, तो आपको ए से डी तक का टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल पाथ लेंथ आपको पता चल जाएगा। पाथ लेंथ मतलब रास्ते की लंबाई, ये वाली लंबाई प्लस ये वाली प्लस ये वाली, ठीक है, बस क्या दिक्कत है। और डी पे स्टॉप करना है, इसके आगे नहीं लेना है क्योंकि ए से डी बोला गया, बस स्टॉप कर देंगे। ठीक, चलिए ऐड करिए और जो भी आंसर आएगा यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यहां पर यूनिट जो आएगी वो किलोमीटर्स में आएगी। ठीक, तो अब बताइए क्या इन तीनों नंबर्स को आप लोग ऐड नहीं कर पाएंगे बच्चों, बताइए। तो मैं आपको ऐड करके इसको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर लूंगा, इसका आंसर मैं नीचे लिख दूंगा और ये नंबर बचेगा इसको फिर ऐड कर दूंगा। तो 4170 में अगर आप 3410 ऐड करोगे, सो 3410 अगर आप ऐड करोगे तो किस तरीके से ऐड करोगे, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों। 0 + 0 0 होता है, 7 + 1 आपका 8 होता है, 1 + 4 आपका 5 होता है और 4 + 3 आपका 7 होता है। तो कितना आ गया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन दोनों का एडिशन आ गया कितना, 7580 किलोमीटर और प्लस, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी ये तो बचा ही हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको एज इट इज समझो जरा, इन दोनों का एडिशन इतना और इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 2160। अब बस कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत सारे बच्चे यहां परेशान है कि तीनों नंबर्स को एक साथ कैसे ऐड करें, कोई बात नहीं है, इन दोनों को एक साथ करिए, जो आंसर आएगा उसमें ये वाला नंबर ऐड करिए। ठीक, तो अब इसको और इसको ऐड करो, तो मैं इसको अलग से आपको यहां करके दिखा देता हूं। अब क्या आया हमारे पास, 7580। ठीक, और इसमें हमको ऐड करना है क्या, ये भी 4 डिजिट का नंबर है और 1 2 3 4 ये भी 4 डिजिट का नंबर है, इसमें हमको ऐड करना है 2160। तो ऐड करेंगे तो ध्यान दें, 0 + 0 0, 8 + 6 होता है 14, इतना तो पता होगा आपको, 8 + 6 14 का 4 और 1 जाएगा कैरी, 5 + 1 6 और 6 + 1 7 और 7 + 2 9। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, पार्ट 1 का जो फाइनल आंसर आ रहा है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो इनका आंसर कितना आ रहा है, 9740 किलोमीटर। और इसको आप क्या पढ़ोगे, पढ़ना मैंने आपको सिखाया, नंबर आप लोग पढ़ लेते हैं। तो पार्ट 1 का जो आंसर है, द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी इज 9740 किलोमीटर। यदि आप कॉमा लगा के लिखना चाहें, सो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगा देंगे, सो 9,740 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर आपको लिखना हो तो लिख लो 9740 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो काम है इसको आप रफ वर्क में करेंगे, ध्यान दे बच्चे, ये वाला दोनों, ये वाला आपको रफ वर्क में करना है और ये भी आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, और ये आपका फेयर वर्क में होगा इस तरीके से। ठीक, चलिए, कॉमा लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो नहीं लगाओ, कोई बात नहीं है। आइए पार्ट 2 में, अब आपको बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। अब देखिए डी टू जी, ठीक है, तो डी से चलना है और जी पे जाना है, सो फिर से एडिशन करना है, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम डी टू जी, डी टू जी। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें क्या होगा, डी से स्टार्ट करिए, सो डी पॉइंट ये रहा, यहां से स्टार्ट करना है इस बार, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, एंड स्टॉप कहां पर करना है, पॉइंट जी पर, ये आपका स्टॉपिंग पॉइंट है, स्टॉप करना है यहां पर। तो एक एक करके करता जा रहा हूं, STOP स्टॉप। ठीक, अब देखिए इस बार मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। ठीक, सो डी से पहले ई जाएंगे, तो डी से ई गए तो 8140 किलोमीटर, सो 8140 किलोमीटर प्लस डी से स्टार्ट करते हुए हमें जी तक जाना है ना, तो डी से ई गए 8140। अब इसके बाद ई से एफ जाओगे आप, तो ई से एफ कितना हो गया, 4830, 4830 किलोमीटर प्लस, अब नेक्स्ट आप जाओगे एफ से जी की तरफ, तो एफ से जी की तरफ 2550, सो प्लस 2550 किलोमीटर प्लस, इसके बाद फाइनली आप पॉइंट जी से, बस जी पे स्टॉप करना है, जी पे स्टॉप करना है ना, जी पे स्टॉप कर देना है। ठीक, तो 8140 प्लस 4380 प्लस 4380 प्लस 2550, क्योंकि अब हम जी पे पहुंच गए हैं तो स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से एरो लगा लगा के आप देख सकते हो।
नाउ अब फिर से एडिशन करोगे तो पहले इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, फाइनल आंसर में किलोमीटर लिखना मत भूलिए। जब डिस्टेंस निकलवा रहा है तो किलोमीटर उसका यूनिट होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया हुआ है, के एम का मतलब किलोमीटर, ठीक। सो यहां पर 8140 और प्लस 4830 इसको आप ऐड करेंगे। सो 0 + 0 0 होता है, इतना पता होगा आपको। 0 + 0 0 ही तो होता है। और 4 + 3 7 होता है, और 8 + 1 9 होता है बच्चों, और 8 + 4 12 होता है। तो कितना आ गया? 12,970। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ गया? 12,970। देखिए तीनों नंबर को एक साथ नहीं ऐड कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, और उसके बाद क्या करो, प्लस लगा के ये वाला प्लस यहां कॉपी करिए और ये वाले नंबर को कॉपी कर दीजिए, 2550। सही है। अब इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। सो अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या है, 12970, ये 5 डिजिट और ये 4 डिजिट, तो इसका भी ध्यान रखना है, 12970। तो अब देखो ये 5 डिजिट और ये 4 डिजिट का नंबर है, तो पीछे से लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और फिर 2 लिखेंगे। अब ऐड करेंगे, ऐड करिए, 0 + 0 0, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 7 + 5 12 होता है, 12 का 2 और कैरी 1। 9 + 1 10, 10 + 5, देखिए 9 + 1 10, 10 + 5 15, और 1 जाएगा। सो 2 + 2 4 + 1 5, और 1 एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो कितना आ गया? 15,000। तो इन दोनों का फाइनल एडिशन आ गया मेरे पास कितना? 15,520 किलोमीटर। और अगर आप कॉमा लगा के लिखना चाहते हो, सो 15,000 पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, ताकि हम इसको पढ़ सकें, 15,520 किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D to G is 15,520 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 पर। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 3 पे देखिए, उसने आपसे बोला फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है बस ए से चलती है और वापस कहां जाती है? पॉइंट ए पे। ए से चलना है, वापस ए पर आना है, ठीक है। यानी कि जितने भी डिस्टेंस दिए हुए हैं सबको ऐड करना है। सो टोटल रिक्वायर्ड डिस्टेंस, टोटल, यस, टोटल रिक्वायर्ड डिस्टेंस, टोटल। अब देखो इसको एक बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। टोटल रिक्वायर्ड डिस्टेंस, सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, ध्यान से सुनो, सुनना ध्यान से। पहले जो दो आंसर निकाल चुके हो वो बेवजह ही थोड़ी ना निकलवाए गए। सुनिए ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। पार्ट 1 में आपने कहां से कहां तक आंसर निकाला है? ए से डी तो आप पहले ही निकाल चुके हो, तो ए से लेके डी तक तो आप पहले ही निकाल चुके हो, है ना। तो हम बार बार, भाई कुछ बच्चे सोच रहे सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, करना हो तो कर लो भाई। आप ए से घूमकर वापस ए पर आओगे, ठीक। तो आप क्या करोगे? 4170 + 3410 + 2160 + 8140। तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की हेल्प लीजिए ना। मतलब ध्यान से सुनिए, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में हमने ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस तो पहले ही निकाल लिए, ठीक। तो इसको आप लिख दीजिए पार्ट 1 का 9740, 9740। सो ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। ए से बी और प्लस बी से सी और प्लस सी से डी, ये डिस्टेंस तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना आया था? 9740। ए से डी 9740, 9740। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। प्लस, अब सुनिए, डी से लेके जी तक हम पार्ट 2 में निकाल चुके हैं, तो ब्लू कलर से अब मैं इसको दिखाता हूं। डी से ई और प्लस ई से एफ और एफ से जी,
तो डी से लेके जी तक हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना आया है चेक कर लीजिए। ये आया था कितना, डी से जी तक कितना आया था 15,520, 15,520। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना आंसर पहले आया था पार्ट 1 में यहां से यहां तक और प्लस जितना सेकंड में आया था यानी कि यहां से यहां तक, उसमें बस बचा हुआ डिस्टेंस आपको ऐड करना है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। अगर आप देखोगे बस जी से ए जाना है तो वापस आप ए पर आ जाओगे। समझो अभी आपने मार्कर कहां कहां चलाया है, पार्ट 1 में आप यहां से आ गए, देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये तो कवर हो गया था। पार्ट 2 में ब्लू कलर से आप देखो डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। अब बचा केवल जी से ए ना, वापस हमें ए पे आना है, तो अब जी से ए तक ऐड कर दीजिए बस इसमें। ठीक है, तो अब आपको इतना, ये रिमेनिंग है, मैं लिख देता हूं, ये जी से ए वाला रिमेनिंग है, बस इतना ही आप ऐड कर दो तो वापस आप ए पर पहुंच जाओगे। ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है +1290, +1290। ठीक है, फिर भी अगर कुछ बच्चे ए से चलकर वापस ए पर आना चाहते हैं, पूरा ही ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी मैं करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो। अब देखिए इसका आंसर कैसे करोगे आप, इन दोनों को आप ऐड करोगे पहले। यहां पर ये 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है, क्या क्या है 15520। ठीक, और इसमें ऐड करेंगे ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, 0 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, ठीक, 7 यहां आ जाएगा और 9 यहां आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 + 0 0, 4 + 2 6, 7 + 5 12, 1 जाएगा यहां पर कैरी, 5 + 1 6, 6 + 9 15, और यहां जाएगा 1, 1 + 1 2, ये लीजिए। तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया ऐड करके 25,260 और प्लस ये बच गया आपका 1290। सही है, तो अब इसको ऐड करिए इन दोनों को। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर ये रहा 25260, और ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर पीछे से लिखेंगे, तो 0, फिर 9, फिर आपका 2, फिर आपका 1। ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स, 0 + 0 0, 9 + 6 कितना होता है आपका 15, 1 जाएगा कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, 5 + 1 6, और 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है 26,550 किलोमीटर। ठीक है, एंड दिस इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए, मतलब ए से चला घूम के वापस ए पर आ गया। अगर आपको कॉमा लगा के लिखना है सो 26,550 है ना, पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे तो 26,550 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे करके इसको हम इजी तरीके से करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 की हम हेल्प लेंगे। ठीक, फिर भी कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे कर रहे हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर आप कर रहे हो मतलब टोटल डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा ये फोर्थ पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट मेथड 2, थर्ड पार्ट का मेथड नंबर 2 ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए। तो कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा भाई, अब बहुत लेंदी प्रोसेस है वो, करो क्या ही दिक्कत है, पहले यहाँ से यहाँ गए होंगे ए से बी की तरफ। ठीक, तो कितना लिखा होगा 4170, ऐसे भी कर सकते हो आप, इंटरनेट पे कहीं इसका सॉल्यूशन देखोगे तो क्या पता आपको ऐसे मिला हो। ठीक है, 4170 प्लस, फिर आप जाओगे कहाँ से कहाँ, बी से जी की तरफ 3410, 3410 प्लस, फिर आप जाओगे कहाँ, सी से डी की तरफ 2160, 2160 प्लस, फिर आप जाओगे कहाँ, डी से ई की तरफ, है ना, ऐसे किया होगा शायद आपने, तो ऐसे भी आंसर वही आएगा।
डी से ई की तरफ 8140, बट ये लेंदी प्रोसेस है, प्लस क्योंकि आपको दोबारा वही काम करना पड़ेगा, प्लस ई से अगर आप एफ जाओगे सो 4830 प्लस, अब आप नाउ स्टूडेंट्स एफ से जी की तरफ जाओगे सो 2550 एंड प्लस, अब आप जी से ए जाओगे तो अब आप वापस ए से चले थे ए पर पहुंच गए तो जी से ए 1290 तो प्लस 1290, अब हम आगे लिखेंगे 1290। अब ये लेंदी प्रोसेस है, ठीक। पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 4170 प्लस 3410 है ना, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 + 0 0, 7 + 1 8, 4 + 1 5, 4 + 3 7, तो इन दोनों का एडिशन कितना आया 7580, ठीक। और अगर आप चाहो तो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ऐड करके लिख दो, है ना, दो दो के पेयर बना लो, इन दोनों को एक साथ ऐड करके लिख लो, ऐसे कर लो 2160 और 8140, तो ऐड करिए, 0 + 0 0, 6 + 4 10, 1 जाएगा, सो 1 + 1 + 1 3, 8 + 2 10, 10,300, तो 10,300 आएगा, और प्लस अब आप इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो 4830 और प्लस 2550, तो ऐड करोगे तो 0 + 0 0, 5 + 3 8, 8 + 5 13 और 1 4 + 1 5, यहाँ 1 आएगा ना, 4 + 1 5 + 2 7, ये लीजिए, तो इन दोनों का एडिशन आ गया कितना 7380 एंड प्लस, अब ये बच गया बेचारा अकेला तो इसको आप कॉपी कर दो, 1290 को हमने कॉपी कर दिया, फिर से वही काम करना है क्या, अब इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे, ठीक, ये एडिशन देख लीजिए क्योंकि मैं हटा दूंगा इसको, देख लीजिए कॉपी कर लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, यानी कि 7580 को हम करेंगे किसके साथ 10300, सो 10300 में 5 डिजिट है, इसको पहले लिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, तो 0 8 5 और 7 ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 8 + 0 8, 5 + 3 8 और 7 + 0 7 और 1, देखिए 7 + 0 0 मत लिख देना, 7 + 0 7 होता है ना, तो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 17,880 और प्लस, अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को एक साथ करके लिख दीजिए नीचे, है ना, तो क्या क्या है 1290, 1290 भी 4 डिजिट का नंबर है और 7380 भी 4 डिजिट का नंबर है, 0 + 0 0, 9 + 8 17, कैरी 1, 2 + 1 3 + 3 6, 7 + 1 8, 8670 यानी कि 8670। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, इतना देख लीजिए, फिर मैं फाइनल आंसर करता हूं, इतना कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलो अब मैं फाइनल आंसर यहां पे करता हूं, तो दोनों तरीके से मैंने आपको करके यहां पर दिखा दिया है, देखिए 17880 और प्लस 8767, यहां पीछे से लिखेंगे ना 0768, तो ऐड करिए 0 + 0 0, 8 + 7 15 और 1 जाएगा, तो 8 + 1 9, 9 + 6 15, 1 जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 8 16 और 1 जाएगा, 1 + 1 2, तो 26,000, फिर से उतना ही आंसर आया 26,550 किलोमीटर, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, पार्ट 3 का आंसर जितना आ रहा था 26,550 किलोमीटर उतना ही आएगा, ए से ए जाने का टोटल डिस्टेंस। तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर लीजिए, बट फिर भी हम इस मेथड से जाएंगे जो मैंने मेथड नंबर 1 यहाँ पर पहले कराया था, वो ज़्यादा आसान था क्योंकि 2 डिस्टेंस तो हम पहले ही से निकाल चुके थे, ए से डी और डी से जी, बस जीए और ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा है कि कैन यू फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, उसने बोला क्या, उसने बोला सी टू डी, तो पहले सी से डी तक का जो डिस्टेंस है, सो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल्स टू, अब दिख रहा है आपको, बताइए सी से डी तक का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, बताइए
ये सी है और ये डी, तो सी से डी का डिस्टेंस 2160 किलोमीटर। तो यहां हम लिख लेते हैं कितना है 2160 किलोमीटर, ये के एम का मतलब किलोमीटर, ठीक, के एम का मतलब ये के एम लिखा है किलोमीटर। अब नेक्स्ट उसने हमसे बोला है क्या, डी से ई तक का डिस्टेंस। तो डी से ई तक का डिस्टेंस देखिए, सो डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ई, ये देखिए डी से ई तक का डिस्टेंस 8140। सो डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ई इज इक्वल्स टू 8140 किलोमीटर। सही है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब सुनिए डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो जवाब है बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है डी से ई तक का और सी से डी तक का, इनका डिफरेंस निकालना है। सो रिक्वायर्ड डिफरेंस रिक्वायर्ड डिफरेंस, हाँ भाई कैसे निकालेंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 8140 माइनस 2160। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दूं कि ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, सी से डी, सॉरी डी से ई, ये क्या है फ्रॉम डी टू ई, और ये वाला कहां से कहां तक है 2160, ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है सी टू डी। सो फ्रॉम सी टू डी। ठीक, बस डिफरेंस निकाल लीजिए। अब बताइए, आपको नंबर तो पहचानने आते हैं ना, 8140 बड़ा है किससे, 2160 से, क्योंकि इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी, इसके लेफ्ट मोस्ट में 8 है, इसके लेफ्ट मोस्ट में 2 है, तो यही तो बड़ा होगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को डिफरेंस का मतलब माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस कहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं बताइए, यहां दिखा दूं रफ वर्क में, चलिए क्या है 8140 में से हमें माइनस करना है क्या 2160। चलिए माइनस करिए, देखिए 0 माइनस 0 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, और समझिएगा जरा, देखो बच्चों 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहां से 1 लोगे आप, तो ये 14 बनेगा और यहां 0 बन जाएगा, 1 की जगह यहां 0 आ जाएगा। ठीक, तो 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, और यहां क्योंकि 0 बन गया होगा तो यहां से फिर से 1 लोगे तो यहां 10 बन जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और यहां से 1 जा चुका तो यहां 7, तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। सो 5980, तो कितना आ गया 5980 किलोमीटर। सुनिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुने, 8140 में से 2160 माइनस किया तो इतना है। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हो, आंसर चेक, अगर आप आंसर क्या करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो पता है क्या करो, सुनो 5980 में 2160 फिर से ऐड करो, अगर इतना आएगा तभी आपका आंसर सही है। यानी कि 5980 में, आंसर चेक कर रहे हैं, 5980 में अगर हम क्या ऐड करें 2160 ऐड करें, 2160 वापस से ऐड करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें अगर 8140 मिल रहा है यानी कि आंसर सही है, तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 6 14, 1 जाएगा यहाँ कैरी, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, फिर 1 जाएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, तो 8140 मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट 4th। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैंने रफ वर्क करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका पार्ट आपका कौन सा करना है अब हमें, यस अब देखिए बच्चों पार्ट 5th करने से पहले आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दें, देखिए देखिए बच्चों, स्पीड, ठीक, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सुना ध्यान से, सब लोग याद करिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, याद करिए फटाफट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, याद हो गया। अब सुनो, अब
अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम को स्पीड की जगह लिख दो, स्पीड को टाइम की जगह, मतलब टाइम यहां लेके आ जाओ। सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, टाइम आ जाएगा इधर स्पीड की जगह, स्पीड आ जाएगा टाइम की जगह, तो फॉर्मूला किसका बन गया, टाइम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बनाना आना है, बनाना आया। सबसे पहले क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर टाइम को स्पीड की जगह और स्पीड को टाइम की जगह ले जाइए। तो जब ऐसा हो जाएगा तो आपके पास यहाँ फॉर्मूला बन के आ जाएगा किसका, टाइम निकालने का फॉर्मूला ये आपका आ गया। तो टाइम कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ अब देखिए, अब देखिए तो यहां पर पार्ट ए, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अभी अभी बताया फॉर्मूला। टाइम कैसे निकालते हैं बताइए, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द टाइम। अब आपको टाइम निकालना है, हर एक बार आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन टाइम कहां से कहां तक के लिए निकालना है, पार्ट ए में ए टू बी। सो ए टू बी के लिए अगर हम टाइम निकालेंगे, पार्ट ए अभी सॉल्व कर रहा हूं, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लीज ध्यान दें, डिस्टेंस की जगह आप क्या रखोगे, जरा देखिए जाके डायग्राम में, ए से बी तक का डिस्टेंस रख दीजिए, क्योंकि आपको टाइम कहां से कहां तक जाने के लिए पूछ रहा है, ए से बी तक का टाइम पूछ रहा है ना। तो जहां से जहां तक का टाइम पूछेगा वहीं से वहीं तक की डिस्टेंस और वहीं से वहीं तक की स्पीड। अब सुनो, स्पीड हमें पूरे क्वेश्चन में कितनी लेनी है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, मैंने आपसे बोला था कि स्पीड की बात मैं बाद में करूंगा, तो स्पीड कितना दिया हुआ है चेक कर लीजिए, स्पीड कितना दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर। पढ़ लीजिए, द स्टार्टेड जनरली एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे क्वेश्चन में जब भी स्पीड लेनी है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड फिक्स है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड आपको हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर लेना है। वापस आइए, सो स्पीड की जगह हमेशा कितना रखना है, 60 किलोमीटर पर आवर रखना है। ठीक, अब डिस्टेंस कितना रखोगे, पार्ट ए अभी सॉल्व कर रहा हूं, डिस्टेंस जरा देख के बताइए, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस 4170 किलोमीटर। ठीक, 4170 किलोमीटर। ठीक, तो रख दीजिए ये वाले डिस्टेंस की जगह 4170 किलोमीटर, और ध्यान दीजिएगा डिवाइडेड बाय स्पीड की जगह 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या पढ़ते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ओके, एच का मतलब आर, आपकी बुक में लिखा है क्या, शॉर्ट में देख लेता हूं, या पूरा आर लिखा हुआ है इन्होंने, पूरा आर लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, एच का मतलब आर होता है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो ध्यान देना जरा, क्या होगा यहां से सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, टीचर्स बच्चों को भी बताएं, ये वाला जो आर है ये ऊपर चला जाता है, ये 0 से 0 कट जाता है। जरा देखिएगा किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, 4170 बाय, सॉरी 70, 417 बचा, 0 से 0 कैंसिल और 6। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, यहां क्या बचा किलोमीटर, और सुनिए हमेशा ये वाला आर कहां चला जाएगा, ऊपर। ये आप 9th क्लास में और अच्छी तरीके से सीखोगे, 8th क्लास तक परेशान ना हो, बट आप देख लो अभी बस इतना, आर ऊपर चला जाएगा और नीचे ये किलोमीटर बच जाएगा। ठीक, और किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये यूनिट को जरूर सिखाएं क्लास में, आर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, आर, एच का मतलब आर। ठीक है, एच का मतलब ही क्या है, आर है। ठीक, क्योंकि टाइम आर में ही आएगा ऑब्वियसली। अब देखिए कितना आ गया मेरे पास आंसर, नेक्स्ट पेज पे करता हूं, कितना आ गया आंसर मेरे पास, 417 बाय 6 आर।
पार्ट ए का आंसर है 417/6R। ठीक, ये आ गया। अब देखिए जरा, ऐसे नहीं छोड़ना है आपको। आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो 417 को आप 6 से डिवाइड करिए। अब डिवाइड करना आपको आता होगा। 6 6 36 होता है, 6 7 42। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 होगा। चलिए अब माइनस करिए, यहां से 1 कैरी लोगे तो ये 11 बचेगा। 11 माइनस 6 5, यहां बचेगा 3, 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, और 7 को कॉपी करोगे। ठीक है, नो 6 9 54 होता है। तो 6 6 9 कितना हो जाएगा आपका 54। 6 9 54, 7 माइनस 4 3 होता है, और 5 माइनस 5 कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। जब हमने 417 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 69 को होल में लिखते हैं। 69 होल, जिसको नहीं लिखना आता देखें प्लीज, 69 होल दिस बाय दिस, यानी कि 3/6। ठीक है ना, 3/6। ओके, 69 होल 3/6 क्या, आर। ओके स्टूडेंट्स, ओके करेक्ट। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके इसको हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 69 होल 1/69 होल 3/6 आर, एच का मतलब आर। अब सुनिए, मैं आगे भी बताना चाहता हूं आपको इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए 69 होल 3/6 आर का मीनिंग, इसका मीनिंग पता है क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि 69 आर तो है ही है, प्लस 69 के बाद कुछ नहीं लगा, मतलब प्लस लगा हुआ है, ऐसा समझो, प्लस 3/6, ये मतलब होता है इसका आर। अब अगर आप देखोगे तो 3 1 3 और 3 2 यानी कि ये कट भी सकता है, यानी कि इसको आप काट भी सकते हो। ये देखिए 69 3/6, तो 3 1 3 और 3 2 ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, 69 होल 1/2 आर। ठीक, और इसका मीनिंग क्या होगा, यही आंसर है आपका पार्ट 1 का, यही आंसर है। सो दिस इज द टाइम फ्रॉम, this is the time taken by the bus. So time taken by the bus from time taken by the bus from A to B, from A to B is equals to 69 whole 1/2 R। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको मतलब बताना चाहता हूं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है, मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि जो 69 होल 1/2 है, इसका मतलब है 69 प्लस 1/2 आर, यानी कि 69 आर प्लस हाफ आर। ये इसका पूरा मतलब है, बच्चों को पता होना चाहिए कि 69 एक घंटे लगभग, आपको पता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 69 घंटे लेगी बस, और प्लस हाफ आर, हाफ का मतलब आधा, 1/2 को ही हाफ बोलते हैं, 1/2 को ही 1/2 को ही हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो 69 आर तो लेगी लेगी, और साथ में प्लस हाफ आर भी लेगी, यानी कि 69 एंड हाफ आर लेगी। इसको आप 69 एंड हाफ आर भी पढ़ सकते हो, या 69 होल 1/2 आर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये आपका जो है आंसर इस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये आपका पार्ट ए का आंसर है। नाउ अब आप देखिए, ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, हम लेते हैं इसका पार्ट बी, जिसके लिए मुझे डायग्राम की जरूरत होगी। सो डायग्राम आई विल टेक अगेन, डायग्राम आई विल टेक अगेन, डायग्राम का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं यहाँ पर। करेक्ट,
चलिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। ओके, नाउ आइए अब हम लेते हैं इसका पार्ट बी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। 4 का पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोलता था भाई, आइए जल्दी से देख लेते हैं। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। अब बी पार्ट में सी टू डी, सी से डी जाने का टाइम निकालना है, सी से डी जाने का हमें टाइम निकालना है, ठीक है ना। सो टाइम फ्रॉम सी टू डी, सो टाइम फ्रॉम सी टू डी, ठीक है स्टूडेंट, सी से डी तक का टाइम हमें निकालना है। नाउ आ जाइए देखते हैं क्या होता है। तो सी से डी आपको जाना है इस बार, ठीक। तो सी से डी जब जाओगे, अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला आपका वही लगेगा, कौन सा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही आपको रखना है यहां पर, ठीक। अब इस बार डिस्टेंस हम कितना लेंगे, डिस्टेंस सी से डी तक का 2160 किलोमीटर, और स्पीड कितना रखेंगे हम लोग, स्पीड आपका वही, स्पीड फिक्स है 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड का भी थोड़ा मतलब बता दूं, किलोमीटर पर आवर का मतलब, पर का मतलब वन, पर का मतलब वन, यानी कि 1 घंटे में वो बस इतनी स्पीड से चलती है कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच जाती है। तो बस की स्पीड ऐसी है, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब, पर आवर का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर तक वो चल लेती है डिस्टेंस, ये मतलब है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर बोलता, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर बोलता तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये स्पीड का मतलब होता है, ठीक है। अब चलिए रखिए, सो डिस्टेंस की जगह कितना, 2160 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड की जगह कितना रखेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही हमें करना है, ये वाला आर ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 6, और ऊपर हो गया किलोमीटर इंटू, ये आर जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इंटू आर, और नीचे हो गया किलोमीटर। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा तो एच बचेगा, एच का मतलब आर बचेगा। 216 को 6 से डिवाइड करिए, तो यहां पे कर देते हैं जो भी डिवीजन डिवीजन वाला काम है। 216 को 6 से डिवाइड करिए। अब देखिए 6 3 जा कितना होता है, 18, ठीक। यहां से 1 कैरी लेंगे, 11 माइनस 8 3, और यहां बचेगा 1 माइनस 1, कुछ नहीं बचेगा। 6 कॉपी करोगे, 6 6 जा कितना होता है 36, 6 माइनस 6 0, और 3 माइनस 3 0। सो क्वेश्चन कितना आ गया 36, इस बार रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि आपके पास कितना आंसर आ रहा है 36। सो 36 और एच का मतलब आर। सो अब आप आंसर खुद से लिख लेना, टाइम फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल्स टू 36 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, ये डिवीजन आपने कर लिया होगा। अब हम लेते हैं पार्ट 4 का सी पार्ट, ठीक। तो सी पार्ट में क्या बोलता है भाई, देख लेते हैं। यस, सी पार्ट में क्या बोलता है देखते हैं। तो देखिए सी पार्ट में आपको बोल रहा है फ्रॉम, सी पार्ट में आपको बोल रहा है 4 का सी पार्ट है ना, टाइम टेकन बाय द बस टू रीच फ्रॉम ई टू जी, ई से जी जाना है, ई से जी, फ्रॉम ई टू जी, ई टू जी, टाइम फ्रॉम ई टू जी, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका वही लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अब देखिए ई से जी तक, तो जाइए जरा ई से जी। अब खास बात है, ध्यान से देखिए, ई से पहले एफ जाना पड़ेगा और एफ से पहले जी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ई टू जी, ई टू जी, सो डिस्टेंस फ्रॉम ई टू जी। अब देखिए टोटल डिस्टेंस इस बार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, ई टू जी जाना है, तो ई से पहले एफ जाओगे, ई से एफ कितना हो गया 4830 किलोमीटर, प्लस
अब आपको F से G जाना है, तभी तो आप G पे पहुंचोगे। तो E से F, F से G, तो F से G 2550। सो 2550। चलिए इन दोनों को ऐड करिए। अब ऐड कहाँ करें भाई, यहाँ रफ वर्क में छोटा सा ऐड कर लेते हैं, ठीक, येलो कलर से। ये रफ वर्क है। नंबर क्या है, 4 डिजिट के नंबर है, 4830, ठीक, और प्लस 2550 ऐड करते हैं। तो 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 5 होता है 8, 8 प्लस 5 होता है 13, 1 जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। तो इस तरीके से 7380 आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, 7380 किलोमीटर। समझ रहे हो डिस्टेंस ऐसा क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहां से यहां जाना है, ई से जी। तो दिस प्लस दिस, टोटल डिस्टेंस 7380 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ, और स्पीड, स्पीड आपको वही रखना है जो हर एक बार रख रहे थे, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ रख दीजिए। तो देखिए इस बार डिस्टेंस की जगह क्या रखा, 7380 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड की जगह क्या रखा, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब देखिए ये वाला आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहां से आ गया आपके पास 738 डिवाइडेड बाय 6, और ऊपर चला गया 100 किलोमीटर, और नीचे भी किलोमीटर, और ये आर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। 738 को 6 से डिवाइड करिए, 738 को 6 से डिवाइड करेंगे, 738 डिवाइडेड बाय 6। नाउ 6 1 जा 6, 7 माइनस 6 1, और यहां से 3 कॉपी करेंगे, 6 2 जा 12, 3 माइनस 2 1, और 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा यहाँ, और यहाँ 8 कॉपी करेंगे। सो 6 3 जा कितना होता है 18, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0, तो फिर से रिमाइंडर 0, यानी कि 123 आवर्स आ गए, ठीक। सो यहाँ से कितना आ गया टाइम, 100 कितना आया था भाई, 123 आवर्स। सो 123 आवर्स, ठीक। सो टाइम टेकन बाय द बस फ्रॉम ई टू जी, फ्रॉम ई टू जी इज 123 आवर्स। चलिए फाइनल पार्ट लेते हैं हम इसका। नाउ फोर्थ का डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या बोलता है देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। टाइम टेकन बाय द बस टू रीच टोटल जर्नी, टू रीच टोटल जर्नी मतलब, टोटल जर्नी का मतलब क्या है, वही आपका क्या, ए से चला और वापस ए पर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे, फ्रॉम ए टू ए, और फ्रॉम ए टू ए टाइम टेकन इन द टोटल जर्नी इज, अब देखिएगा जरा, टाइम टेकन इन टोटल जर्नी, ठीक। टोटल जर्नी का अगर आपको टाइम निकालना है तो पता है कैसे निकालो, मैं आपको बताता हूं, समझो। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, टोटल टाइम जब भी निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस खत्म। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, बस खत्म। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस क्या हम निकालेंगे, नहीं, एक क्वेश्चन में निकाल तो चुके हैं। किसमें, जब हम पॉइंट ए से चले थे और वापस ए पर आए थे, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, ए टू ए, टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था, उसी को कॉपी कर लीजिए। यस देखिए, ए से चलकर वापस ए पर आए थे, है ना, टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स टू ए, तो भाई टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया था कितना, 26,550 किलोमीटर। तो यही टोटल डिस्टेंस है, पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस यही है, 26,550, 26,550। सो टोटल डिस्टेंस की जगह 26,550
किलोमीटर, और सुनिए स्पीड की जगह आप क्या रखोगे, स्पीड की जगह वही रखेंगे 60, तो स्पीड की जगह वही रखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टोटल स्पीड क्यों नहीं रखी है, अरे भाई स्पीड एवरेज होती है यार, वो तो कांस्टेंट है, स्पीड टोटल नहीं होती, स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड होती है, 9th क्लास में पढ़ोगे, ठीक। आर कहाँ जाएगा, ऊपर, ये वाले 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आया 2655 डिवाइडेड बाय 6, और ऊपर हो गया क्या, किलोमीटर इंटू आर बाय किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो आर में आंसर आएगा। नाउ 2655 डिवाइडेड बाय 6, सो 2655 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 द 24, 6 माइनस 4 2, और 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, यहां से 5 कॉपी, 6 4 द 24, 5 माइनस 4 1, और 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, और यहां से 5 कॉपी, और 6 2 ज़ा कितना होता है 12, 5 माइनस 2 3, और 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, अब बस छोड़ देंगे इसको। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ रहा है, इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो 442 होल 3/6, 3/6, अब फिर से वही होगा क्या, 442, और ये 3 1 ज़ा 3, और 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आवर्स आपका आंसर आ गया, यानी कि 442 होल 1/2 आवर्स। सो टाइम टेकन इन द टोटल जर्नी, या टोटल टाइम इन द जर्नी इज इक्वल्स टू, आंसर लिखिए कॉपी में, टाइम टेकन इन द टोटल जर्नी, टाइम टेकन बाय द बस, ऐसे लिखिए आंसर, टाइम टेकन बाय द बस इन टोटल जर्नी इज इक्वल्स टू 442 होल 1/2 आवर्स, करेक्ट। और इसका मीनिंग क्या है, 442 आवर प्लस हाफ आवर, इतना टाइम बस को लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, अच्छी तरीके से कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे, बोलेंगे आंसर गलत है, क्योंकि आप इंटरनेट से मैच कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट पे गलत आंसर दिए हुए, जो मैंने कराया बिल्कुल सही कराया हुआ है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।